हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए दोबारा लेकर आ गया हूँ ऑटोमेशन टेस्टिंग रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस, उसके साथ आंसर भी। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो वन लाइन आंसर्स बताने वाला हूँ। जो पार्ट 7 होगा, मतलब पार्ट 6 तक मैं अभी तक कंप्लीट करा चुका हूँ। अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन मैं सारे करवा चुका हूँ, उसके साथ आंसर भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। वो अभी तक नहीं देखा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ पे जाइएगा और सारी चीज़ें वहाँ पे देख लीजिएगा। आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए कहीं और से पढ़ना नहीं पड़ेगा। सारी चीज़ें मैं जो करवाऊंगा वो आप बस देख लीजिएगा। लास्ट में आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा, जावा के भी दूंगा, फिर कुकुम्बर के भी दूंगा, टेस्ट एनजी के भी दूंगा। सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। तो आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए इधर उधर कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा ऑटोमेशन इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने के लिए। बस ये वाली वीडियोस देख लीजिएगा और आपका सारा काम हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटोमेशन टेस्टिंग रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस, उसके आंसर के साथ। तो जल्दी से मैं शुरू कर देता हूँ। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर पार्ट 7। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेब ड्राइवर एपीआईज आर अवेलेबल इन सेलेनियम। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो होगी बहुत शॉर्ट में होगी, क्योंकि वन लाइनर आंसर है यहाँ पे, आपको खुद पता होगी यहाँ पे। तो मैं सारी चीज़ें आंसर शॉर्ट में बताऊंगा। कितने तरह के वेब ड्राइवर्स एपीआई होते हैं वो आपको पता ही होगा। गीको ड्राइवर हो गया, क्रोम ड्राइवर हो गया, क्रोमियम हो गया, फिर इसके बाद एज हो गया, HTML हो गया, एंड्रॉयड हो गया। ये आपके है ना कुछ वेब ड्राइवर्स एपीआई जो अवेलेबल होते हैं सेलेनियम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट एक्सेप्शन यू फेस्ड इन सेलेनियम वेब ड्राइवर। कौन कौन से एक्सेप्शन आपने फेस किए हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर में। कुछ चीज़ों के आप नाम लिखवा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में कवर किया है कि कौन सा है ना एक्सेप्शंस रहते हैं। कुछ एक्सेप्शन के नाम मैंने पहले भी बता चुका हूँ, तो यहाँ पे बस कुछ के नेम उठा लेते हैं। जैसे अगर वेब ड्राइवर एक्सेप्शन की बात करें, वेब ड्राइवर एक्सेप्शन हो गया, नो अलर्ट प्रेजेंट एक्सेप्शन हो गया, नो सच विंडो एक्सेप्शन। ये EXC जो लिखा है वो एक्सेप्शन लिखा है, तो इसे आप और कुछ मत समझ लीजिएगा। ये एक्सेप्शन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन और टाइम आउट एक्सेप्शन। बस इतने 4-5 के नाम याद रख सकते हैं। बाकी आप जो भी याद रखना है वो आपको मैंने पहले वीडियो में कवर कर दिया, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। हाउ यू स्क्रॉल डाउन अ पेज यूजिंग जावास्क्रिप्ट इन सेलेनियम। कैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे पेज को जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। मतलब पेज अप और पेज स्क्रॉल का होता है ना, तो बस आपको यहाँ पे सिंटैक्स बता देना है। तो वही सिंटैक्स मैंने लिखा है। विंडो डॉट स्क्रॉल बाय करके हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल देंगे तो हमारा स्क्रॉल डाउन हो जाएगा। और ये जो होता है वो आपका एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर की तरफ से रहता है। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का आपने बनाया सिंटैक्स, तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर कैसे बनता है इसका सिंटैक्स भी मैं आपको अभी एक लिंक दूंगा, वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वहाँ पे आपको लिखना है एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर दिए हैं। फिर इसके बाद डबल ब्रैकेट में लिखना है ये वाला फंक्शंस, विंडो डॉट स्क्रॉल बाई, फिर इसके बाद 0, हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं करना, वर्टिकली आपको पेज मूव करना है तो 1000 यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे लिखा भी है स्क्रॉल वर्टिकली डाउन बाई 1000 पिक्सल के थ्रू स्क्रॉल हो जाएगा आपका जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के थ्रू। तो यहाँ पे आप जैसे लिंक देख रहे हैं, इस लिंक को मैंने ओपन कर लिया है, पर मैं सेकंड आंसर भी इसी के साथ कवर करूँगा। तो ये लिंक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद दिखाता हूँ। ग्रू 99 की है, बहुत ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। हाउ यू स्क्रॉल डाउन अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स। ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन, वहाँ पे आपका स्क्रॉल था, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कैसे करेंगे पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए। दिस विल स्क्रॉल द पेज टिल द एलिमेंट्स इज फाउंड। यहाँ पे जैसे उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक आपको स्क्रॉल करना है, तो आपका एक फंक्शन होता है स्क्रॉल इनटू व्यू। ठीक है, तो ये वाला आपको बस इतना फंक्शन याद रखना है। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर की तरफ से कोई भी आर्गुमेंट्स दिया जो फर्स्ट 0 इंडेक्स पे था, मतलब पेरेंट्स वाला ही मिलेगा ये। फिर इसके बाद आपको स्क्रॉल इनटू व्यू का फंक्शन कॉल कर देना है। फिर इसके बाद एलिमेंट जो भी है वो एलिमेंट्स दे देना है। ठीक है, इसका मैं आपको बताने था कि है ना, इसमें दिखा देता हूँ क्या चीज़ें होती है स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन का। यहाँ पे आप आएंगे तो व्हाट इज स्क्रॉल बार क्या होता है। स्क्रॉल बार जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में, ये स्क्रॉल बार ही होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। स्क्रॉल इन सेलेनियम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का सिंटैक्स, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर JS लिया, फिर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर ड्राइवर को आपने टाइपकास्ट कर दिया जावास्क्रिप्ट से, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर से। फिर आपने एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट लिखेंगे और फिर इसके बाद उसके आर्गूमेंट्स लिखेंगे। ये आप देख सकते हैं कैसे कैसे आपको दिया जाता है। फिर नीचे सिंटैक्स आ जाता है कि कैसे वेब पेज को पिक्सल से कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें जो मैंने इस इनटू व्यू वाला बताया था, वो वाला भी है, यहीं पे मिल जाएगा आपको। टू स्क्रॉल डाउन द वेब पेज बाय विजिबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे तो ये वाली चीज़ आपको मिल जाएगी।
ठीक है, 0 इंडेक्स पे स्क्रॉल इनटू व्यू, इसका पूरा आप कोड उठा के अपने में रन भी कर सकते हैं, आप पूरा एनालाइज कर सकते हैं। स्क्रिप्ट की डिस्क्रिप्शन भी दे रखी है कि कैसे कैसे ये रन करेगा। जैसे ये था आर्गूमेंट 0 मीन्स फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द पेज स्टार्टिंग एज 0। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, और भी फंक्शंस होते हैं इसमें, जैसे स्क्रॉल डाउन वेब पेज करना है, बॉटम ऑफ द पेज सबसे लास्ट में बॉटम पे जाना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट बॉडी डॉक्यूमेंट्स डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल हाइट, फिर इसके बाद यहाँ पे 0 जितने भी होगा बॉटम पे आ जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करें। बस इतना ही है, और फिर बाकी समरी पढ़ सकते हैं। ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगती है मुझे, GNU99, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैं आपको ऑफिशियल जो भी अच्छी चीज़ है वही लिंक आपको प्रोवाइड करवाता हूँ मैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 65 वाला क्वेश्चन, विच ऑल फाइल्स कैन बी यूज एज अ डाटा सोर्स फॉर डिफरेंट फ्रेमवर्क। कौन कौन से फाइल्स आप यूज़ कर सकते हैं डाटा सोर्स के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क का, मतलब आपको कोई भी एक्सटर्नल फाइल आपको यूज़ करनी है अपने में, तो कौन कौन सी आप फाइल यूज़ कर सकते हैं किस एक्सटेंशन की, तो हम वो देख लेते हैं। .csv आप यूज़ कर सकते हैं, XML यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके लोकल में पड़ी होगी उनको अगर आप अपने फ्रेमवर्क में यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से ये वाली फाइल के एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट आर लिसनर इन सेलेनियम। लिसनर्स क्या होते हैं, लिसनर्स के बारे में आपने सुना होगा, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। लिसनर जो होता है वो एक इंटरफेस होता है जो मॉडिफाई करता है टेस्ट-ng बिहेवियर को। टेस्ट-ng आपको इनबिल्ट होना चाहिए आपके सेलेनियम पे के कोड में, तब जाके आप अपना लिसनर लगा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, नाम से ही पता पड़ रहा है लिसनर्स क्या करता है, सुनता है, लिसन करता है टू द इवेंट डिफाइंड इन द सेलेनियम स्क्रिप्ट एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। वो उस इवेंट पे डिफाइंड होता है। अगर कोई भी स्क्रिप्ट आपने सेलेनियम की स्क्रिप्ट लिखी है उस पर कुछ लिसनर्स लगा दिए हैं कि टू पास होना है, मतलब पास के बाद आपको रिजल्ट चाहिए, फेल के बाद चाहिए या फिर एरर के बाद चाहिए, तो वो लिसन करके उसी इवेंट को डिफाइन वहाँ पे करना पड़ेगा आपको लिसनर पे। यहाँ पे मैं आपको लिंक बता दूंगा, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे बस आप शॉर्ट में एक सेकेंड बैक कर लेते हैं। इट इज़ यूज बाय सेलेनियम बाय इम्प्लीमेंटिंग लिसनर इंटरफेस। सेलेनियम यूज़ करता है इसे लिसनर इंटरफेस की हेल्प से। इट अलाउज कस्टमाइजिंग द टेस्ट-ng रिपोर्ट्स और लॉग। इसकी हेल्प से टेस्ट-ng की जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं और जो लॉग्स होते हैं वो ईजिली आपको कस्टमाइज़ कर सकते हैं लिसनर की हेल्प से। दो तरह के टाइप्स के लिसनर होते हैं, एक होता है वेब ड्राइवर लिसनर और एक टेस्ट-ng लिसनर। इसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये लिंक आप क्लिक करेंगे तो उसके बारे में लिसनर के बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ इसमें, आप खुद जाके देख लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 67, हाउ डू यू टेक स्क्रीनशॉट इन सेलेनियम वेब ड्राइवर। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 200% इंपॉर्टेंट है, इसे आप बुकमार्क कर लीजिएगा और ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मतलब स्क्रीनशॉट वाला क्वेश्चन है और आपको स्क्रीनशॉट ही ले लेना है इस सिंटेक्स का जो मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्स स्क्रीनशॉट का आपने बनाया, फिर इसके बाद आपने वेब ड्राइवर को टाइपकास्ट कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद जो भी आपने स्क्रीनशॉट लेंगे उसका आपको आउटपुट कहाँ पे चाहिए वो आप लिख सकते हैं। src फाइल, जो भी फाइल का सोर्स फाइल है वहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट सेव हो जाए। इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं, GNU99 पे दिखा देता हूँ क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट इन सेलेनियम, यहाँ पे आप देख सकते हैं GNU99 का, तीनों मैंने जो लिए हैं वो GNU99 से लिए हैं क्योंकि सबसे बेस्ट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, बस आपको इतना सा सिंटैक्स याद कर लेना है। फिर आगे बात करते हैं कैप्चर स्क्रीनशॉट यूजिंग वेब ड्राइवर। ये आपका सिंटैक्स है, उसको डिफाइन किया गया है, ये कोड हो गया, तो आप ये कोड को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, AS शॉर्ट API क्या होता है, डाउनलोड्स कैसे करेंगे, मेवन में कैसे चलाएंगे, मैनुअल कैसे चला सकते हैं, कैप्चर करना आपको फुल स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद ये कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं, बहुत ईजी आपको रहेगा। यहाँ पे आप आके थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन के लिए तो मैं मस्ट बता रहा हूँ कि ज़रूर आप गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको ईजी पड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 67 हो चुका, हाइलाइटर तो लिया ही नहीं हमने शुरू से, कोई बात नहीं। फिर 68 देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर क्या होता है, हमें भी पता है वेब ड्राइवर एक इंटरफेस होता है जो यूज़ किया जाता है ऑटोमेट करने के लिए, ऑटोमेट API ऑफ ब्राउज़र फॉर टेस्टिंग। मैंने अभी API आपको बताए थे, गीको, फिर इसके बाद हमारा हो गया क्रोमियम हो गया, HTML हो गया, एंड्रॉयड हो गया। उन्हीं APIs को ऑटोमेट करने के लिए हमारा वेब ड्राइवर इंटरफेस यूज़ होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 69 वाला, हाउ डू यू हैंडल
ड्रॉप डाउन वैल्यू, ड्रॉप डाउन की वैल्यू को आप कैसे हैंडल करते हैं? सिंपल है यार, सिलेक्ट क्लास की हेल्प से आप यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट क्लास, इसका आपको सिंटैक्स आप खुद देख सकते हैं। सिलेक्ट क्लास बहुत ईजी रहता है। सिलेक्ट क्लास का आपको सिंटैक्स बनाना है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप 3 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई आपको ड्रॉप डाउन में वैल्यू दिख रही है, उसको टेक्स्ट के थ्रू करना है तो टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हैं। वैल्यू, अगर आपका HTML DOM में वैल्यू का एक एट्रीब्यूट दे रखा है, उसके हेल्प से करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं वैल्यू से। इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे आता है, 0 1 2 3 4, कौन से इंडेक्स नंबर पे है, उसके भी थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये हो गया सिलेक्ट क्लास का, जो हम हैंडल कर सकते हैं ड्रॉप डाउन वैल्यू को। डायनेमिक ड्रॉप डाउन के लिए मैं आपको आगे बताऊँगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ यू हैंडल हिडन एलिमेंट्स इन सेलेनियम वेब ड्राइवर। ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैसे आप हिडन एलिमेंट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं सेलेनियम स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो उसका बस आपको इतना सा सिंटैक्स लिख लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं बताना है यहाँ पे। जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर की हेल्प से हम कर सकते हैं हिडन एलिमेंट्स को। उसके लिए बस आपको ये सिंटैक्स लिखना है। JS, ये वाली फर्स्ट लाइन तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, दूसरी वाली लाइन समझ लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट डॉट, फिर इसके बाद JS, मतलब जो आपका इसने आपका वेरिएबल बनाया है वो वाला आप देख लेते हैं। एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट्स बाई ID, फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपनी ID लिख देनी है, जो भी आपकी वेब एलिमेंट्स हिडन की ID रहेगी। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होनी है, वो हिडन टेक्स्ट है हमारा। हमेशा जब भी हिडन एलिमेंट्स होगा उसकी वैल्यू हमेशा हिडन टेक्स्ट ही रहेगी। ठीक है, या फिर जो भी आपका रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो ठीक है, पार्ट 8 जल्दी आने वाला है। पार्ट 7 तक मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। सारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऑटोमेशन के क्वेश्चंस करवाने की जिम्मेदारी मेरी, तो उससे लिए आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मोहंती एकेडमी का चैनल मिल जाएगा। जिस चैनल पे आप देख रहे हैं उसको आपको एक बार सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ या ग्रुप में जितने भी आपको ऑटोमेशन के ग्रुप है ना, उन पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको आपका भी बेनिफिट्स हो जाए, उनका भी बेनिफिट हो जाए। जितनी जल्दी स्प्रेड करेंगे उतना सही रहेगा, लोगों को और अच्छा मिलता रहेगा कंटेंट। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। जो भी मैं आपको PPT में बता रहा हूँ उसकी PDF आपको वहीं पे मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।